दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो एक कंपनी है जो अपना आईपीओ लेके आई थी और आज 7 जुलाई के दिन ये लिस्ट भी हो चुकी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं आखिर जो हेडलाइन बन रही है वो क्या यहाँ पर बता रही है। तो लिस्टिंग डे यहाँ पर धमाका, तो इस प्रकार की हेडलाइन बन रही है। जो इसका इशू प्राइस था उससे 99.5% ऊपर ये लिस्ट हो रहा है। अब देखो 220 रुपये का इसका आईपीओ था और 220 रुपये पर शेयर का इसका आईपीओ जो था। तो जब ये लिस्ट होता है तो इसने अपने दिन का जो हाई बनाया 438 रुपये के करीब बनाया। तो विस्तार से समझेंगे इस खबर को और किस प्रकार आप लोगों को बचना है, इस बारे में भी विस्तार से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो तेज़ा इंजीनियरिंग काम क्या करती है, इस्टेब्लिश कब हुई है, तो 2023 में ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। इंजीनियरिंग सेक्टर में ये काम करती है गैस एंड सीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और गुजरात में यहाँ पर इसका जो भरूच है वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। बाकी आपको यहाँ पर बताऊँ आईपीओ की पूरी डिटेल्स। तो जो यहाँ पर इसका इशू प्राइस था 220 रुपये पर शेयर, यहाँ पर इसका इशू प्राइस रखा गया था। प्राइस बैंड इसका फिक्स था 220 रुपये का। लॉट साइज़ यहाँ पर 600 शेयर का था और मिनिमम इन्वेस्टमेंट आईपीओ में जो चाहिए था एक लॉट के लिए 2,64,000 रुपये चाहिए था। इशू साइज़ इसका था 37.36 करोड़ रुपये का, यानी कि मार्केट से ये 37.36 करोड़ रुपये उठाने वाली थी। शेयर्स ऑफर किए गए थे 16,98,000 इक्विटी शेयर ऑफर किए गए थे और फेस वैल्यू थी 10 रुपये पर शेयर। बाकी आईपीओ ओपन होता है इसका 30 जून 2026 को, 2 जुलाई 2026 लास्ट डेट थी और लिस्टिंग डेट थी आज यानी कि 7 जुलाई 2026 को। तो यहाँ पर तेज़ा जो इंजीनियरिंग का आईपीओ था एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर ये लिस्ट हुआ है। छोटा इशू साइज था 37.36 करोड़ के साथ हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड कैटेगरी का ये था। मिनिमम लॉट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2.64 लाख रुपये चाहिए थे। बाकी यहाँ पर लिस्टिंग डे का जो इसका परफॉर्मेंस है यानी कि 7 जुलाई को जब ये कंपनी लिस्ट हो रही है तो 220 रुपये इसका इशू प्राइस था, फिक्स प्राइस बैंड में था। लेकिन जो लिस्टिंग प्राइस इसको मिला है 418 रुपये पर इसका शेयर लिस्ट हुआ है, यानी कि सीधे तौर पर 90% का प्रीमियम और अपर सर्किट यहाँ पर लगा है। उसके बाद जो यहाँ पर दिन का इसने हाई बनाया 438.9 का बनाया, 99.5% इशू प्राइस से ये ज़्यादा था। बाकी मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी के 281.66 करोड़ का है और टर्नओवर कंपनी का जो रहा है 142.2 लाख रुपये का रहा। और यहाँ पे जो दिन का इसका लो रहा, शेयर का प्राइस 418 था और लॉट साइज़ जो था यहाँ पर आईपीओ का 600 का, यहाँ पर 600 शेयर का लॉट साइज़ था। बाकी यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या सिग्नल ये मिला था। तो लिस्टिंग ही 90% प्रीमियम पर यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड का सिग्नल यहाँ पर मिला था। लिस्टिंग के बाद भी स्टॉक अपर सर्किट लगाता रहा है, 438 रुपये तक यहाँ पर इसका स्टॉक प्राइस पहुँचते हैं। और ये एसएमई आईपीओ है, यानी कि कम लिक्विडिटी और हाई वोलेटिलिटी दोनों पॉसिबल यहाँ पर रहती है। बाकी आप लोग निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लीजिए, ये इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ से ये वीडियो बनी है। बाकी इतना बड़ा जंप आखिर आया क्यों है उस बारे में भी समझ लेते हैं। तो ओवरऑल वीक मार्केट सेंटीमेंट के बावजूद तेज़ा जो इंजीनियरिंग का स्टॉक है इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर कहीं बेटर परफॉर्म इसने किया है। लिस्टिंग के तुरंत बाद बाइंग इतनी मजबूत रही है कि स्टॉक अपर सर्किट तक पहुँच गया है और सीएनजी और नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा जो निश है हाई ग्रोथ सेक्टर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया है, इसीलिए इसका यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स निवेशकों के मध्य देखने को मिला है। बाकी 37.36 करोड़ रुपये का छोटा इशू साइज होने से डिमांड और सप्लाई मिसमैच भी प्राइस को ऊपर ले गया है। अब यहाँ पर जो है इन्वेस्टर के लिए ध्यान देने वाली जो बात है, तो एसएमई स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है, इस बात को विशेष तौर पर देखते हैं। बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। लिस्टिंग डे का बड़ा प्रीमियम हमेशा यहाँ पर कंटिन्यू नहीं रहता है, प्रॉफिट बुकिंग से शार्प करेक्शन भी आ सकता है। कंपनी के जो ऑपरेटिंग हिस्ट्री है बहुत छोटा है अभी है और फ्यूचर परफॉर्म जज यहाँ पे करना काफ़ी मुश्किल है। हजार्डेस सीएनजी गैस प्रोजेक्ट ऑपरेशन से रिलेटेड बिजनेस रिस्क भी यहाँ पर कंपनी ने खुद डिस्क्लोज की है। सेबी डेटा के मुताबिक फ्यूचर एंड ऑप्शन और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एवरेज रिटेल ट्रेडर लॉस में रहता है। इस बात को भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है, सिर्फ हाइप देखकर आप लोगों को डिसीजन नहीं लेना है। अब यहाँ पर जो यहाँ पे हेडलाइन बन रही है न्यूज़ों में, तेज़ा इंजीनियरिंग ने लिस्टिंग डे पर इन्वेस्टर को मालामाल कर दिया, तो ये हेडलाइन बनती रहती है। बाकी यहाँ पर जो मैंने आपको डिटेल्स देनी थी वो मैंने आपको दे दी है। बाकी रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बाद ही आप लोगों को निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काफ़ी रिस्क भी रहता है और इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर फिर भी ध्यान में रखना है।